महादेव के शिवास्त्र को रोकने के लिए आपको नारायण अस्त्र का प्रयोग करना होगा प्रभु। नारायण अस्त्र, नारायण अस्त्र। पिता श्री प्रभु महादेव के शिवास्त्र और प्रभु श्री कृष्ण के नारायणास्त्र के कारण ही ऐसी भयावह स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि ये दोनों अस्त्र एक दूसरे से टकराए तो संसार में प्रलय आ जाएगा। प्रभु, आप संपूर्ण शक्ति झोंककर युद्ध नहीं कर रहे हैं। वो तो मैं कर भी नहीं सकता, क्योंकि तुमने मेरी आधी शक्ति को निकल जाने के लिए कहा था। शिव और शक्ति का तो युद्ध नहीं चाहते होंगे आप, इसलिए उचित होगा कि आप यहां से चले जाएं। सोच लो बाणासुर, तुम माँ अर्थात प्रभु महादेव की शक्ति को शोणितपुर से जाने को कह रहे हो। अच्छा, तो मेरा साथ देने का केवल स्वांग कर रहे हैं आप। मेरी ओर रहकर भी योजना दूसरी बना रहे हैं। कदाचित मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। प्रभु को युद्ध के लिए विवश करना ही होगा। प्रभु, आपसे मिले वरदान के अनुसार मैं आपके सबसे घातक अस्त्र पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं। पाशुपतास्त्र के प्रयोग का निवेदन करता हूं, जिससे एक ही बार में युद्ध का अंत हो। यदि पिताश्री ने पाशुपतास्त्र का वार किया तो प्रभु श्री कृष्ण के पास एक ही उपाय रह जाएगा, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र। किंतु प्रभु, ब्रह्मांड में दो सर्वाधिक शस्त्र टकराए तो सृष्टि ही नष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। मैं अभी लौट कर आऊंगा। पिताश्री, आप प्रभु श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं? वो तो आपके आराध्य के ही अवतार हैं। प्रभु, आप उन पर ब्रह्मास्त्र का वार कैसे कर सकते हैं जब आप स्वयं भी उनकी ही पूजा करते हैं? आप दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, फिर ऐसा क्यों? मैं अपने वरदान की मर्यादा को भंग नहीं कर सकता गणेश। मैं विवश हूं गणेश। पशुपात अस्त्र का सामना तो केवल एक ही अस्त्र कर सकता है, ब्रह्मास्त्र। किंतु पिताश्री, पाशुपतास्त्र के सिवाय भी तो कोई उपाय होगा। ब्रह्मास्त्र छोड़कर आप किसी और अस्त्र का प्रयोग करने की कृपा कीजिए ना। पाशुपतास्त्र, पाशुपतास्त्र। मैं भक्त को दिए वरदान से बंधा हूं गणेश। प्रभु वरदान से बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य से, उनके अस्त्र से रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र के सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए मुझे उसका प्रयोग करना ही होगा। गणेश जी, अब कुछ भी कर ले, परंतु होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। किंतु इन अस्त्रों के टकराव से जो विनाश होगा उसे रोकने का कोई तो उपाय होगा प्रभु। एक युक्ति है इन्हें रोकने की। पिताश्री, आप एक भक्त को दिए वरदान से बंधे हैं,
किंतु यदि आपका कोई अन्य भक्त आपकी आराधना कर आपसे वरदान मांग ले तो मुझे उसे भी वरदान देना होगा। प्रभु, पिताश्री महादेव वरदान से बंधे हैं, किंतु एक और भक्त उनसे दूसरा वरदान मांग ले तो? प्रभु, आप सबसे बड़े अस्त्र का प्रयोग मुझ पर करेंगे और मैं अपनी सबसे बड़ी शक्ति आपके सामने रखूंगा। असली युद्ध तो अब होगा। और वो शक्ति होगी मेरी भक्ति। भक्ति? वो भला किसी का अस्त्र कैसे हो सकती है? ये कौन सी लीला रच रहे हैं ये दोनों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्ति भाव से इस स्तुति गान से आपने मुझे अपने हृदय में वास करने का आह्वान किया है। जिस प्रकार आपका श्री राम स्वरूप मेरे हृदय में समाहित है, मैं भी सदैव आपके हृदय में वास करूंगा। तो क्या आप मुझे भक्त रूप में स्वीकार करते हैं प्रभु? अवश्य। फिर अपने भक्त पर आप शस्त्र भी उठा सकेंगे प्रभु? प्रभु, ये क्या कर रहे हैं आप? अपना अस्त्र वापस नहीं कर सकते। मैंने युद्ध करने के लिए कहा है आपसे, वो तो आपको करना ही होगा। मुझे दुविधा में मत डालो बाणासुर, मैं अपने भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु, आपका भक्त होने के नाते मैं आपको किसी दुविधा में नहीं रखना चाहता। आप बाणासुर के कहे अनुसार युद्ध भूमि में तो आ गए, किंतु यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आप एक वरदान के अनुसार रणभूमि में रहने पर भी मुझ पर अपने अस्त्र नहीं उठाएंगे। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? तथास्तु। महादेव अस्त्र नहीं उठा सकते, किंतु मैं तो उठा सकता हूं। मेरे ये 1000 हाथ उठा सकते हैं। मेरे 1000 हाथ प्रस्तुत हो। भ्राता कृष्ण, इस दुष्ट को पाठ सिखाने दो मुझे। नहीं दादा, जो ये चाहता है इसे मिलने दो। लगता है मेरे 1000 हाथ दिखाई नहीं दे रहे आपको, इसलिए निशस्त्र रहकर मेरे सामने आने का दुस्साहस कर रहे हैं। शक्ति शस्त्रों में नहीं, व्यक्ति की इच्छाओं में होती है, और यदि उसी में बुराई तो व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसकी शक्तियों का ह्रास और पतन तो होना ही है। किंतु मेरा पतन नहीं होगा, कदापि नहीं। नारायणं गदाधरं गोविन्दं कीर्तिं
मेरे हजारों अस्त्र पल भर में नष्ट हो गए। आपके चक्र ने मेरे अस्त्रों को नष्ट कर दिया, किंतु अब मैं आपके चक्र को ही नष्ट कर दूंगा। महादेव की शक्ति पाकर यह त्रिशूल आपके चक्र को ही खंडित करेगा। जाओ, शीघ्र ही तुम्हारे सामने वो योद्धा होगा जो तुम्हारे अहंकार के साथ तुम्हारी 1000 भुजाओं को भी तुमसे विरक्त कर देगा। इस दुष्ट को इसका उचित दंड मिल रहा है। अभी भी समय है बाणासुर, प्रभु की प्रभुता को स्वीकार कर क्षमा मांग लो। मेरा भक्त है ये, इसे इस प्रकार मृत्यु के मुख में जाते हुए मैं नहीं देख सकता। रुक जाओ। इसे इसकी शेष भुजाओं के साथ जीवित रहने दीजिए। प्रभु, मैंने आपका अनुचित प्रयोग किया, अपनी भक्ति से आपको विवश कर दिया, फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा, दया, करुणा ये ईश्वर के स्वभाव है बाणासुर, किंतु ये तभी संभव है जब भक्त सभी विकारों को त्याग कर शरणागत हो जाए। ध्यान से देखो, तुम किनसे युद्ध कर रहे थे? आपने भगवान शिव को शिव के ही विरुद्ध और श्री कृष्ण को कृष्ण के ही विरुद्ध लाकर खड़ा कर दिया। भगवान को ही भगवान के सामने कर ये मैं कैसा घोर पाप कर रहा था। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, ये भूल तो मुझसे हुई, किंतु अब और कोई भूल नहीं करूंगा। महादेव और उनके गणों को उनके वरदान से मुक्त करता हूं और अनिरुद्ध को भी बंदी गृह से मुक्त करने का आदेश देता। बाणासुर, अपनी भूल को तो स्वीकार कर लिया तुमने, किंतु क्या तुम उस वचन को भी पूरा करने को तैयार हो जो युद्ध से पहले तुमने अनिरुद्ध को दिया था? बाणासुर, मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारी पुत्री का हाथ मांगता हूँ। स्वीकार है प्रभु, मुझे स्वीकार। ये तो मेरी पुत्री का परम सौभाग्य होगा। हे विघ्नहर्ता, आपकी सहायता के बिना ये कभी संभव नहीं हो पाता। मैं विवाहित युगल को आशीर्वाद देती हूँ इस आशा से कि अगला विवाह मेरे पुत्र गणेश का होगा। किंतु उससे पहले हमें उस दुष्ट नरकासुर को रोकना है जो उन राजकुमारियों से विवाह करने के लिए उन्हें अपार कष्ट दे रहा है। भक्त की कुशलता है ईश्वर की प्रसन्नता का कारण है।
बंदी राजकुमारियों का तप अब अपने चरम पर है। नरकासुर के पापों का घड़ा भर चुका है, उसका अंत अब निकट है। प्रभु, नरकासुर के अधर्म का कारण भी मैं ही, इसलिए मेरी आपसे एक विनती है, उसे भी धर्म के मार्ग पर चलने का एक अवसर तो मिलना चाहिए। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं उसे समझाऊंगा। उचित है बाणासुर, तुम हमारे साथ चल सकते हो। महाराज, महाराज, तुम आए हो तो कोई शुभ समाचार तो अवश्य ही होगा। लगता है हजारों राजकुमारियां मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई हैं। महाराज, 1000 राजकुमारियों का तो मुझे ज्ञान नहीं, किंतु आपके मित्र बाणासुर के 1000 हाथ अवश्य कट चुके हैं। ये कैसे संभव है? किसने किया? श्री कृष्ण ने महाराज। शोणितपुर से वो अपनी विशाल सेना के साथ इसी ओर बढ़े होंगे। तो क्या हुआ? मैं अपनी मायावी शक्ति से और विशाल सेना खड़ी कर दूंगा। श्री कृष्ण की सेना उनसे युद्ध करते करते थक जाएगी, किंतु मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। प्रभु, मैं नरकासुर को समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। मैं आशा करता हूँ कि नरकासुर का भी हृदय परिवर्तन हो जाए और वो माँ भूदेवी का वो सदाचारी पुत्र बने जिसे उन्होंने बड़ा किया था। पूरा, तुम सेना की कमान संभालो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पुत्रों से कहो वो अपनी सेना के साथ चारों दिशाओं में फैल जाएं और श्री कृष्ण की सेना जहां तक पहुंच भी ना सके। अवश्य महाराज, वो सेना यहाँ पहुंचेगी या नहीं ये तुम पर निर्भर है मित्र। मित्र बाणासुर, मैंने तो सुना था लेकिन तुम तो ठीक हो। तुमने उचित सुना था मित्र, और मैं ठीक हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे क्षमा कर मुझ पर कृपा की है। तुम बाणासुर ही हो ना? ये बोल मेरे मित्र बाणासुर के नहीं है। मित्र, जब आंखें खुल जाएं और मार्ग साफ दिखाई देने लगे तो चाल और बोल दोनों सीधे हो जाते हैं। इसलिए समय रहते तुम्हारी आंखें भी खुल जाएं तो तुम्हारी सेना और तुम्हारे प्राण भी बच जाएंगे। क्या कह रहे हो बाणासुर, जिसने इंद्र को सज्जा की सामग्री बना दिया, जिसने त्रिलोक को जीता, वो एक कृष्ण से भयभीत होकर पीछे हट जाए? व्यक्ति के सत्कर्म ही उसके साथ रहते हैं मित्र, अहंकार जैसे विकार नहीं। जो परम सत्य है, परमात्मा है, उनको पहचानो और सुधर जाओ। श्री कृष्ण से युद्ध करने के स्थान पर उनके शरणागत हो जाओ मित्र। शरणागत? और मैं? कोई और ऐसा सुझाव देता तो उसकी जीवा कटवा लेता मैं। 1000 हाथ क्या काट दिए, तुम इतने भयभीत हो गए कि श्री कृष्ण का दूत बनके मेरे पास आए हो? दूत नहीं, उनका भक्त बनकर आया हूं। शत्रु के दूत या भक्त, जो भी हो तुम, तुम्हारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है। पूरा, इससे पहले मैं इसका वध कर दूं, मेरी आंखों के सामने से ले जाओ उसे। सैनिकों, किंतु मित्र मेरी बात समझने का प्रयास करो। मित्र मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे लिए अंतिम चेतावनी है नरकासुर। अपनी भूलों को स्वीकार कर और देवी कामाख्या से क्षमा मांगो। सम्मान उन राजकुमारियों को मुक्त करो या फिर अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। पुत्र, पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र, पुत्र नहीं पुत्र, तुमने प्रभु की चेतावनी नहीं सुनी क्या? आपका पुत्र दुर्बल या कायर नहीं है ना? नरकासुर चेतावनी नहीं देता, अस्त्र उठाता है। पुत्र मेरी बात सुनो। पुत्र,
एक माँ का हृदय आहत हुआ है, उसी का अनुभव आपको भी हुआ। इस युद्ध में आपको पूर्ण रूप से भाग लेना होगा देवी। युद्ध शक्ति और सामर्थ्य के बिना नहीं जीता जा सकता देवी। और आप मेरी शक्ति भी हैं और सामर्थ्य भी। इसलिए आपकी सहायता के बिना इस पापी अधर्मी का अंत संभव नहीं।